हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या? जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के रूप में हो, जैसे x cos x मान लीजिए, या x e के पावर x, या x sin इनवर्स x, या कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के रूप में हो, दो फंक्शन गुना के रूप में हो, तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यही सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा। ये फार्मूला क्या है, तो एक बार देख लें। यहाँ पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन। देखिए, इस u को जो है हम बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे। u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ का मतलब कि इंटीग्रेशन के अंदर में जो है ना, दो काम कर लेंगे। इस u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इस v का इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। इसमें एक बार फिर से समझेंगे। अब देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे। ये u जो है एक बार यहाँ बाहर हो गया और यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन में गया, जबकि ये जो v है यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में है। फॉर्मूला याद रखेंगे, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर टोटल हॉल का इंटीग्रेशन। इसमें u और v हम किसको मानेंगे, ये समझते हैं पहले। एक टेक्निक याद रखना होगा। वो टेक्निक क्या है? आइलेट। ये वर्ड याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस आइलेट के बारे में आप समझा रहे हैं कि ये है क्या। देखिए, आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो ये इनवर्स हो जाएगा। एल का मतलब हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा, तो एग्जांपल के रूप में लिख देते हैं कि लॉग एक्स रहेगा। इसमें एग्जांपल के रूप में लिख देते हैं, या तो साइन इनवर्स रहेगा, या कॉस इनवर्स रहेगा, या टेन इनवर्स रहेगा। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या रहेगा, इसमें भी हम एग्जांपल में लिख देते हैं, या तो एक्स वाला कोई टर्म रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, या टी वाला कोई टर्म रहेगा, या थीटा भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। जनरली दो ही चीज यहाँ पर हमें मिलेगा, एक्स और टी मिलेगा। इसके अलावा टी का मतलब हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप पहले से ही जानते हैं, या तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ईटीसी, ये सब आ सकता है। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है सिर्फ ई के पावर एक्स आएगा। तो आपको समझा दिए हम यहाँ पे कि इनवर्स फंक्शन में या तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब आ सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में आप याद रखेंगे कि लॉग एक्स रहेगा। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स या टी वाला कोई टर्म रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, टेन, ये सब रहेगा। और एक्सपोनेंशियल में हमेशा ई के पावर एक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो हम टेक्निक समझा रहे हैं, इस पर आप इसे जरूर ध्यान से देखेंगे। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा, which comes first,
कंसीडर्ड एज यू, यानी इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा, इस लाइन में जैसे आई ऐसे समझिए यहाँ पे कि एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो इस लाइन के अनुसार अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे चलेंगे, ये एरो के अनुसार चलेंगे, तो सबसे पहले ए आया है, जो पहले आएगा उसे यू मानेंगे। हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद रखें कि इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा, अगर ए और टी का बात करें, अगर ए पहले आया हुआ है तो ए को यू मानेंगे और बाद वाले को भी मानेंगे। जो पहले आएगा उसे यू मानेंगे, बाद वाले को भी मानेंगे। हम सबका मतलब समझा दिए यहाँ पे कि आई का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, एल का मतलब लॉग हो जाएगा, ए का मतलब अलजेब्रा हो जाएगा, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। आप ये टेक्निक याद रखेंगे। और दूसरा टेक्निक में ये याद रखेंगे कि इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा, इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा उसे हम यू मानेंगे। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यू को बाहर और वी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे यू को बाहर करेंगे, वी का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम कर लेंगे, यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को गुना करेंगे और जितना आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। यानी इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम, यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बता रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि x cos x है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन है और दोनों गुना के रूप में है। तो जब भी दो फंक्शंस हो, दोनों गुना के रूप में हो, तो आप समझ जाएंगे कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले क्या करें कि बगल में कहीं पर भी आई लेट लिख लें, I लेट। और आई लेट लिखने के बाद अब देखें कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि एक x है, x को अलजेब्रिक बोलते हैं, अभी समझाए थे, और cos को ट्रिगोनोमेट्रिक कहेंगे। x अलजेब्रिक हो गया तो अलजेब्रिक पे टिक से एक अलजेब्रिक आया हुआ है और दूसरा cos यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आया हुआ है। x यानी कि एक अलजेब्रा है, अलजेब्रिक है, दूसरा cos जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो इस लाइन में अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सबसे पहले क्या आया, पहले a आया कि पहले t आया, तो सबसे पहले a आया। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा ना उसे u मानेंगे, तो अलजेब्रिक को u मानेंगे, x को u मानेंगे, x को u मानेंगे क्योंकि x अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक इस लाइन में सबसे पहले आया हुआ है, इसलिए x को u मानेंगे से v मानेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे एक बार फिर से समझ लें। यहाँ पे x cos x, x अलजेब्रिक है और cos ट्रिगोनोमेट्रिक। इस लाइन में सबसे पहले क्या आया, a आया और t बाद में आया। जो पहले आया इसे u मानेंगे, अलजेब्रिक को u मानेंगे, यानी x को u मानेंगे। x को हम u मानेंगे और इसे हम v मानेंगे। तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख करके समझा देते हैं, बार बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो याद हो जाएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन, तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इस इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। तो चलिए इस x को यानी u को बाहर, x को बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इस v यानी cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट आप जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। इस x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और cos का इंटीग्रेशन sin x होगा। स्टूडेंट एक बार फिर से समझे, यहाँ पे ये जो x आप देख रहे हैं, इस x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस cos x का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। फिर dx ये लिखा हुआ लिख दीजिए, x sin x और sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस cos x होगा। लास्ट में क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, तो x sin x प्लस cos x प्लस c होगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई के पावर x है, तो फिर से हम क्या करेंगे, आई लेट लिख लेंगे पहले। ये एक्स स्क्वायर जो है यह अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रा में टिक करेंगे, अलजेब्रिक हो गया।
और e के पावर x एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, a आ रहा है, जो पहले आ रहा है इसे u मानेंगे, यानी अलजेब्रिक को u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे, इसे याद रखेंगे। क्योंकि e तो सबसे बाद में आ रहा है ना, इसलिए e को हमेशा v मानेंगे, क्योंकि e सबसे बाद में आ रहा है। तो इस लाइन में सबसे पहले a आ रहा है, यानी कि अलजेब्रिक आ रहा है, इसलिए हम इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। ये u मानेंगे और इसे v मानेंगे। फॉर्मूला याद हो गया होगा कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम कर लेंगे, एक बार u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और v का इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर रहेगा ही और e के पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है, e के पावर x से होगा। अब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर e के पावर x, इस दो को बाहर कर देते हैं, x e के पावर x dx। स्टूडेंट देखें यहाँ पर फिर से u इंटू वी मल्टीप्लाई में आ गया, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो फंक्शन फिर से गुना के रूप में है। अगर दो फंक्शन गुना के रूप में मिल जाए तो दोबारा आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, हम दोबारा u इंटू वी लगा रहे हैं। तो u, चूंकि x अलजेब्रिक है, अब एक बात हमेशा याद रखेंगे कि e वाले को हमेशा भी मानेंगे। जब भी e के पावर x देखे तो उतना सोचना नहीं है, ये सब सोचना भी नहीं है आपको। e के पावर x को भी, अगर इसको भी मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। पैसे भी सोच सकते हैं कि x अलजेब्रा है, अलजेब्रा पहले आया, एक्सपोनेंशियल बाद में आया, तो जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे। एक्स स्क्वायर e के पावर x माइनस 2। स्टूडेंट यहाँ जरूर याद रखेंगे, या तो माइनस हो, दो चीज याद रखना है, या तो माइनस हो या कोई नंबर हो, तो आपको ब्रैकेट इस तरह से ले लेना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। या तो माइनस हो या कोई नंबर हो तो ब्रैकेट ले लेंगे। चलिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर e के पावर x, ये x तो रहबे करेगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। इस x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा। एक्स स्क्वायर e के पावर x, इस ब्रैकेट को भी रहने दे रहे हैं, ये लिखा हुआ x e के पावर x। जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा। अब लास्ट में आप c जोड़ दीजिए, अगर इंटीग्रेशन पूरे खत्म हो जाए तो। एक्स स्क्वायर e के पावर x माइनस 2 एक्स e के पावर x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 e के पावर x। सही है, e के पावर x आप कॉमन ले लें, e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट अब इस चार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में से इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए अच्छा से इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब चारों क्वेश्चन का एक ही टेक्निक है, इसलिए हम इसे एक साथ लिखे। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है, या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो, या कॉस इनवर्स एक्स का, या टेन इनवर्स एक्स का। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये बताते हैं। अगर लॉग एक्स को इंटीग्रेशन करना हो तो लॉग एक्स गुने 1 लिखे, यहाँ पे लॉग एक्स गुने 1 लिखे, या फिर से साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1, टेन इनवर्स एक्स इंटू 1। यानी क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से। ये टेक्निक याद रखेंगे आप, चारों में एक ही तरीका से बनेगा। चलिए सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं। आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहला आपका लिखा हुआ लॉग एक्स, क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए, लॉग एक्स गुने। स्टूडेंट एक बात और याद रखेंगे, जैसे हम लोग आई लेट लिखते हैं,
आइलेट लिखते हैं। तो ये जो नंबर है ना, जब भी आपको नंबर मिल जाए, संख्या मिल जाए, तो नंबर को हमेशा आप भी मानेंगे, और आइलेट का कोई भी टर्म है आप उसे यू मानेंगे। जब भी नंबर आ जाए तो सबसे आसान रहेगा, क्योंकि नंबर को हम हमेशा भी मानेंगे। ये नंबर है तो नंबर को हमेशा भी मानेंगे। अगर इसको भी मानेंगे स्वाभाविक है ये यू मानना पड़ेगा। फॉर्मूला पे चलते हैं, और फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है कि u को बाहर कीजिए और v का इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे इस u को बाहर करेंगे, यानी कि log x को बाहर करेंगे और इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला पे सेट कर दिए इसे हम, यानी u को बाहर log x को बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन, यानी log का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। ये log x रहेगा ही, और जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर में दो काम, पहला log x का डिफरेंशिएशन, देख रहे हैं डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। log x का डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 यहाँ पे, सीधा करके x log x को पहले लिख लें, और ये 1 बचा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x log x माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट ये log x का इंटीग्रेशन है, आप इसे याद भी लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। हेंस यानी कि आता है log x का इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला की तरह याद भी रखेंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या नहीं तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स। ये चारों क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाया जाता है। साइन इनवर्स एक्स में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं नंबर को हम हमेशा भी मानेंगे तो इसे यू मानना पड़ेगा। फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, यू को बाहर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में यानी यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में यू का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यू को बाहर यानी साइन इनवर्स को बाहर, भी का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर में यू का डिफरेंशिएशन यानी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन। ये साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 बाई रूट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स रहता तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पांचवा क्वेश्चन आप खुद से मेहनत करके बनाएंगे, बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स आएगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। ये एक्स साइन इनवर्स एक्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जनरली आप सोचेंगे कि जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा 7.2 के टेक्निक में ही रहता है,
तो ये क्वेश्चन भी आपका 7.2, जब भी 7.2 बोले तो कुछ ट्रिक बताए थे कि ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, बट्टा वाले को टी मानेंगे। तो यहाँ पे टी किसको मानेंगे? रूट के अंदर वाले को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए। डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई -2x हो जाएगा। i बराबर यह है x साइन इनवर्स x माइनस x, ये x हो गया। रूट के अंदर वाले को t मान लेंगे। फिर दोबारा समझ लें, यहाँ पे ये वाला सेम लिख लिए हम। ये माइनस x तो ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर वाले को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, तो रूट के अंदर में t हो जाएगा। और dx क्या बन गया? देखिए dx बन गया dt बाई -2x, dt बाई -2x। अब क्या होगा? ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इस 2 को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। x साइड इनवर्स x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 ही बाहर हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 1/√t dt। x साइन इनवर्स x 1/2 और 1/√t का 2√t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम t का मान रख देंगे। t हम माने हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं। t जो हम माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, t को हटा करके हम ले लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लें। टेन इनवर्स एक्स, स्टूडेंट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में भी पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद आ सकता है ये क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 लिख लेंगे। नंबर को हम हमेशा भी मानेंगे, तो ये u हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। ये टेन इनवर्स एक्स तो सेम रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सीधा करके लिख लेते हैं इसे हम x, टेन इनवर्स x को पहले लिख लेते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी 7.2 के टेक्निक बनेगा, इन बट्टा वाले को t मानेंगे हम। बट्टा वाले को t मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लिए। डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x। i बराबर ये तो सेम रहेगा, x टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये x को ऐसे ही छोड़ दिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t माने हैं, तो ये पूरा का पूरा t हो जाएगा। dx अब बन चुका है dt बाई, ये dx जो है अब बन चुका है dt बाई 2x। देखिए x x कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो i बराबर हो गया x टेन इनवर्स x 1/2 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1/t dt, और जानते हैं 1/t log mod t हो जाएगा। तो i बराबर x टेन इनवर्स x माइनस 1/2, 1/t हो जाएगा ये log mod t, लास्ट में c जोड़ देंगे।
एक्स टेन इनवर्स एक्स -1/2 लॉग टी किसको माने हुए, तो देखिए 1 + x² को टी माने, यहाँ पे टी को हटा करके ये 1 + x² ले लेंगे, टी को हटा करके 1 + x² ले लिए, यही इसका आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये दोनों एक तरीका से बनाएंगे और इसको अलग तरीका से, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे बना लेंगे और इसे हम टी मान करके बनाएंगे, क्योंकि टी मान करके आपको समझ में ज्यादा आएगा इसलिए। और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक पे आप मेहनत करेंगे। ये सब तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तीनों ही एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स एक्स, हम यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम टी मान लिए। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहला काम करेंगे इस एक्स को और टी को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। इनवर्स अगर आप पढ़े तो कंसेप्ट होगा कि इनवर्स में अगर हम इस एक्स को और टी को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर इनवर्स वाले कंडीशन में एक्स को और इस टी को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ये। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन बस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। इसके बाद वो टेक्निक सिखाएं कि जिस साइड में टी हो आप डी टी लिखें, जिस साइड में एक्स हो डी एक्स लिखें। स्टूडेंट दोबारा समझे, यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, एक्स को और टी को अदला बदली कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये आप जानते हैं पहले से। अब बस साइन का डिफरेंशिएशन तो पहले से ही पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, ये टी है तो टी लिख दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये जो टी है तो टी लिख दीजिए। जिस साइड में टी है आप ऐसे सोचे कि डी टी लिखेंगे, जिस साइड में एक्स है उस साइड में टी एक्स लिखेंगे। बड़ा आसानी समझ में आ गया होगा। अब देखें आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे कि अब ये जो एक्स है ना, इस एक्स के बदला में क्या लिखना पड़ेगा, साइन टी। एक्स को हटा करके साइन टी, एक्स को हटा करके साइन टी लिखना पड़ेगा। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स को हटा करके टी, साइन इनवर्स एक्स के बदला में टी लिखना पड़ेगा। और dx के बदला में अगर dx है तो dx के बदला लिखना पड़ेगा cos t dt। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे t, इस t को पहले लिख लिए, उसके बाद लिख लिए यहाँ पे sin t और ये cos t, ये dt है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपने मन से इस इक्वेशंस में इसमें 2 से भाग दे रहे हैं। तो मैथ का नियम है कि जितना से भाग इतना से गुना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया हम यहाँ पे 2 से भाग और 2 से गुना, जितना से गुना इतना से भाग। हम 2 से क्यों गुना किए, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि आप एक फॉर्मूला भी जानते हैं इसके लिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए फॉर्मूला होता है sin 2a का। तो यहाँ पे 2 sin t cos t किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2t का हो जाएगा। तो t और ये हो जाएगा sin 2t हो जाएगा। स्टूडेंट आइलेट लिखें, आइलेट में टेक्निक सिखाए थे कि t का मतलब अलजेब्रिक है और साइन का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले क्या आया इस लाइन में, पहले a आया, तो जो पहले आएगा उसे u मानेंगे, बाद वाले को भी, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रहा है, इसलिए भी जो पहले आ रहा है इसे u मानेंगे। स्टूडेंट यहाँ विशेष याद ध्यान देना है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ऐसा नहीं गलती से dx लिख दीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे या तो इंटीग्रेशन से पहले या कोई नंबर हो या नेगेटिव हो तो आप ब्रैकेट जरूर ले ले, जैसे 1/2 लेकर के हम ब्रैकेट ले लिए।
तो इंटीग्रेशन से पहले कोई नंबर हो या नेगेटिव हो तो ब्रैकेट ले रहे, इससे गलती नहीं होगी। तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन, देखिए डी बाई डी टी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलती से डी बाई डी एक्स लिख लें। u का इंटीग्रेशन यानी t का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन साइन 2t dt। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से देखिए, u को बाहर यानी t को बाहर और v का इंटीग्रेशन साइन 2t का इंटीग्रेशन, या dt लिखे, ये याद रखेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन यानी t का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन यानी साइन 2t का इंटीग्रेशन, सब जगह dt लिखा होगा, देख रहे हैं। तो 1/2 ये t रहबे करेगा, और जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और t के साथ जो भी कॉफिशेंट रहेगा, जैसा कि x में सोचते थे, x के साथ जो भी कॉफिशेंट है बट टाइम आ जाएगा। t का t डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, जैसा कि जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ साइन का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2t, और t के साथ जो भी नंबर रहेगा भाग में आ जाएगा, और ये वाला dt लिख लिया। फिर ब्रैकेट को भी बंदे रहने देंगे। वन बाई टू ये हो जाएगा माइनस टी कॉस 2t/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास रहेगा कॉस 2t 1/2 माइनस टी कॉस 2t/2 प्लस 1/2। स्टूडेंट, कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन होगा, साइन 2t, और टी के साथ जो भी नंबर रहेगा भाग में आ जाएगा, लास्ट में सी जोड़ देंगे। साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन 2t, और टी के साथ जो भी नंबर रहेगा भाग में आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इस 1/2 जो है ना, इस 1/2 को ब्रैकेट को अंदर में ले जा रहे हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो t cos 2t बटा 4, 2 दूना 4, ये दोनों 8 हो जाएगा, साइन 2t और बटा में 8 हो जाएगा, अब प्लस सी। स्टूडेंट, अब जो कुछ टेक्निक बता रहे हैं ना, उसे आप विशेष ध्यान से देखेंगे। जैसा कि कुछ फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं, उस फॉर्मूला की हम चर्चा कर ले यहाँ पे। ये फॉर्मूला क्या है तो देखिए, एक तो cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है sin 2a का, तो sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए। स्टूडेंट, ये याद रखेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए x साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन या x कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो साइन वाला क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर साइन वाला क्वेश्चन हो तो ये साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला साइन वाला। अगर कॉस वाला क्वेश्चन हो तो ये कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए एक बार, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन किसका। अगर हम साइन वाला बना रहे हैं तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये, अब कॉस वाला क्वेश्चन हो तो ये कॉस वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। तभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, साइन वाला, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये तो चाहे साइन का हो या कॉस का हो, आपको दोनों में ही यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसके बारे में तो समझ गए कि साइन वाला तो साइन वाला, कॉस वाला तो कॉस वाला, लेकिन ये दोनों में आप लिखेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, फॉर्मूला यही लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टी और cos 2t को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन वाला क्वेश्चन है तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर t
और बट्टा में 4 और साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी और बट्टा में क्या है 8 है। स्टूडेंट यहाँ सोचने वाली बात है, आप इसमें से माइनस तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस टी तो है ही पहले, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर टी पहले आ जाएगा और 1 बाद में, है ना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई 2 साइन स्क्वायर टी को पहले लिखना है 1 को बाद में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिए तो 2 साइन स्क्वायर टी को पहले 1 को बाद में, और बट्टा में क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ। स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन टी और कॉस टी को आप लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी सबको साइन में बदल देना है। साइन का क्वेश्चन है तो सबको साइन में बदल देना है, और कॉस का क्वेश्चन हो तो सबको कॉस में, इतना याद रखेंगे। साइन का क्वेश्चन हो तो सबको साइन में, कॉस का क्वेश्चन हो तो सबको कॉस में। अभी साइन, इसलिए कॉस को भी किसने बदल लिया साइन में बदल लिया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे आप, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ समझ में आ गया होगा। बाई 4 साइन टी, ये साइन टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई 4 प्लस। अब क्वेश्चन पे चलिए, देखिए सबका मान दिया हुआ, क्वेश्चन ऊपर में दिखाते हैं टी का मान और साइन टी का मान दिया हुआ। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक बार, देखिए टी का मान अगर हम पूछेंगे टी का मान, तो टी का मान क्या दिया हुआ है, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स और साइन टी का मान एक्स दिया हुआ है। देखिए टी का मान है साइन इनवर्स एक्स और एक्स का मान है साइन टी। टी का मान साइन इनवर्स एक्स और एक्स का मान है साइन टी का मान है एक्स है। तो देखिए टी का मान था साइन इनवर्स एक्स और साइन टी का मान था एक्स, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन टी का मान x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन टी का मान x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये एक बार आप खुद से बनाएंगे, एक बार हम समझा दें, एक बार खुद से बनाएंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए 7 एक्स साइन इनवर्स एक्स, सेम ऐसे ही बनाएंगे एक्स कॉस इनवर्स। अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए इस पे, जरूर आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप बैच में आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये सेम दोनों टी मान करके, इसमें टी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए एक्स टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आइलेट लिख लेते हैं। ये आप जानते हैं कि एक्स तो अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है, आई इनवर्स। इस लाइन में सबसे पहले क्या है, तो आई है, इस लाइन में सबसे पहले इनवर्स है। जो पहले है ना उसे यू माना जाता है, आई यानी कि इनवर्स को यू मानेंगे, और जो बाद में है उसे भी मानेंगे। इनवर्स को इसे यू मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, भी मानेंगे। ठीक है, इसे सीधा करके लिख लेते हैं, क्योंकि जिसे यू मानेंगे ना इस टेन इनवर्स को, इसे हम पहले लिख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लिए और एक्स को हम बाद में लिख लिए। टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लिए, इस एक्स को बाद में लिख लिए। और इनवर्स को हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और अलजेब्रिक को भी इनवर्स को यू और अलजेब्रिक को भी मानेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर में यू का डिफरेंशिएशन, और v का इंटीग्रेशन। ये टेन इनवर्स एक्स तो सेम रहेगा, और x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कुछ नहीं पावर 1 दे सकते हैं, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग, यानी कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। टेन इनवर्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन अब ये समझाए थे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू, ये 1/2 को हम बाहर कर दिए, 1/2 को बाहर, तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, ये VBI क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इसी का इंटीग्रेशन करने वाले। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको होमवर्क है, आप ये खुद से बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर बनाने इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसे अलग से कॉपी पे नोट कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू, इसे सेम लिख लेंगे, ये -1/2 तो -1/2। स्टूडेंट इसमें क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर में इसका नियम क्या होता है ना, बनाने के पहले टेक्निक समझा देते हैं कि जो चीज हर में है वो अंश में बनाना होगा। जो चीज हर में है, जो चीज बट्टा में, ये ऊपर में बनाइए। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर नीचे में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में भी होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है तो नहीं, तो एक जोड़ देते हैं और जितना जरूरत है घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर में हम एक क्या किए, जोड़ दिए, और जितना जोड़े इतना बाद में हम घटा दिए। ये आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं आगे। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू -1/2 अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू -1/2 अलग अलग कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1/2 इससे इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे ना, 1/2 से दोनों में गुना करेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया होगा। तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2, ये क्या लिखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू -1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, 1/2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद किए हो, अगर फॉर्मूला याद है, तो ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का होता है। फिर से समझ लिए, सेम लिख लिए, 1/2 रहने दिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, 1/2 सेम रहने दिए। ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का, प्लस सी जोड़ देंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, तो इसके बाद और क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा सब एक ही बार बता दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा हुआ, लगातार पूछा हुआ, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एक आपके लिए, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ये दोनों चूंकि सेम है। तो स्टार्ट करें 10वां का सॉल्यूशन। आई बराबर है यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉस एक्स है। पहले हम आई लेट लिख लेते हैं। यहाँ पे जानते ई के पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और ये कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो इसमें सबसे बाद में आ रहा है ई, और सबसे पहले आ रहा है टी। जो पहले आ रहा है उसे क्या मानेंगे, यू मानेंगे। फिर से समझ लें, यहाँ पे इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा ना, उसे हम यू मानेंगे। तो टी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्री को यू और एक्सपोनेंशियल को भी। स्टूडेंट एक चीज और पता होना चाहिए, जब भी आपको ई के पावर एक्स मिले उसे आप हमेशा भी माने, क्योंकि ई सबसे लास्ट में आ रहा है, इसीलिए ई के पावर एक्स जब भी मिले
एक बार फिर से सुन लें यहाँ पे, जब भी क्वेश्चंस में ई के पावर एक्स देखें, ई के पावर एक्स मिले तो ई के पावर एक्स को आप हमेशा क्या मानेंगे, भी मानेंगे, क्योंकि ये सबसे बाद में आ रहा है। तो ई के पावर एक्स को भी मानेंगे तो इसे यू मानेंगे। सीधा करके लिख लेते हैं इसे हम, कॉस एक्स को पहले लिख ली और ई के पावर एक्स को बाद में लिख ली। इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। कॉस एक्स को यू माने हैं और ई के पावर एक्स को हमेशा हम भी मानेंगे। इस क्वेश्चन को अब फॉर्मूला जानते हैं कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन और e के पावर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। u को बाहर v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। ये cos x तो ऐसे ही रहेगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। e के पावर x cos x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन x e के पावर x। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से u इंटू वी लगेगा, चूंकि दो फंक्शन गुना के रूप में आ गया। e के पावर x को आप हमेशा भी माने, तो अगर इसे भी मानेंगे तो ये u हो जाएगा। तो i बराबर e के पावर x cos x। यहाँ पे हम अगर स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे माइनस हो या कोई नंबर हो तो आप ब्रैकेट लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते, एक नंबर रहता तो ब्रैकेट ले लेते। दोनों में से कोई नहीं, इसलिए साधारण ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो u को बाहर यानी साइन एक्स को बाहर, v का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x cos x तो ऐसे ही रहेगा, ये साइन x है और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा। स्टूडेंट यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। देखिए फिर से u इंटू भी आ गया। तो एक बात याद रखिए कि जो हम कह रहे हैं इसे ध्यान से सुन लें। 12 का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें जनरली क्या होता है, सामान्य तो दो बार ही u इंटू भी का फॉर्मूला लगता है। 12 में जनरली जितना भी क्वेश्चन रहेगा सामान्यतः आप क्या करेंगे, सिर्फ दो बार ही u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो तीसरा बार लग रहा है, जैसे यहाँ पर तीसरा बार u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है तो आप रुक जाए। तीसरा बार u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब ऊपर इसे चले थोड़ा सा और देखें यहाँ पे e के पावर x cos x, e के पावर x cos x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, i लिखा हुआ। तो e के पावर x cos x को हम यहाँ पे क्या माने हुए, i माने हुए। ये पहला इक्वेशन है और पहला इक्वेशन में हम e के पावर x cos x को क्या माने हुए, i माने हुए। देख रहे हैं, इसे पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। cos x e के पावर x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे i है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x e के पावर x इज इक्वल टू i है, इक्वेशन फर्स्ट से। स्टूडेंट हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप दो बार, जैसे एक बार u इंटू वी इसे ऊपर में लगाए तो एक बार यहाँ लगाए और ये तीसरा बार u इंटू वी आ गया, तो तीसरा बार u इंटू वी नहीं लगाना है। तीसरा बार क्या करना है, इंटीग्रेशन को रोकना है। कैसे रोकना है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो बोले थे ये i बन जाएगा, तो यहाँ पे i लिख लेना है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन ले, हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ये e के पावर x cos x, ये e के पावर x sin x, और यहाँ पर तीसरा बार हमें u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में इसे हम i माने हुए, तो i लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस यही टेक्निक इसका कि ये दूसरा बार लगा, इसे ऊपर में ही लगाए हुए,
2 बार u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरा बार में इसे हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? आई के द्वारा। इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, ये आई बना हुआ रहेगा, इस आई को इस साइड में लाएंगे तो आई, ये माइनस आई आएगा तब जुड़ जाएगा, प्लस 2i हो जाएगा। यहाँ से e के पावर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा cos x प्लस sin x। अब इस 2 से क्या करना पड़ेगा, ये 2i है, 2 से भाग देना पड़ेगा तो i बराबर हो जाएगा e के पावर x cos x प्लस sin x बटा में 2 हो जाएगा, प्लस c जोड़ देंगे। ये इसका कुछ सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन हम बनाए हैं, आप एक खुद से प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये हम सॉल्व कर दिए, आप इसे खुद से प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, हम आंसर लिख देते हैं, आप बना करके आंसर मैच करेंगे। ये इसका आंसर है, आप इस क्वेश्चन का बनाएंगे और इस आंसर मैच करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जिसमें से एक क्वेश्चन बताएंगे और एक आपसे बनवाएंगे। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो है बराबर बोर्ड में पूछा जा रहा है और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी आधार पर आप ये क्वेश्चन खुद से मेहनत करके बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन है, x साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 13 क्वेश्चन x कॉस इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये बना रहे हैं, दूसरा आप बनाएं। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अलजेब्रिक पार्ट है, यानी कि अलजेब्रा वाला कौन सा हो गया, x वाला, तो x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सबसे पहले अलजेब्रिक पार्ट जो है, यानी कि x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। किसका? x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो जानते हैं ये 7.2 का इंटीग्रेशन है, जो कि आसान है। रूट के अंदर वाले को t मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान लिए। डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। जिस साइड में x हो dx और जहां पे t हो dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये है इसे हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा लिख लिए। इस x को ऐसे ही रहने दिए और रूट के अंदर वाले को हम क्या माने हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटा करके t लिख दिए और dx के बदला में लिख दिए dt बाई माइनस 2x। ये x से x कट जाएगा, -1/2 को बाहर कर देंगे तो ये बचेगा 1/√t, -1/2। और जानते हैं कि 1/√t का हो जाएगा 2√t। यहाँ पे c नहीं जोड़े, बाद में को जो फाइनल आंसर होगा उसमें c जोड़ लेंगे। तो 1/√t का 2√t हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रहने देंगे और t की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके रख लिए। ठीक है, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। नाउ जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, x साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम आइलेट लिखें, लिखेंगे तो आप जानते हैं कि आइलेट में इन्वर्स जो है ना सबसे पहले आता है, तो जो पहले आएगा इसे u मानेंगे, यानी ये जो इन्वर्स है इसे u मानना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसे हम पहले लिख लें, तो साइन इनवर्स x को हम पहले लिख लिए और x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लिया। जो पहले आएगा इसे u मानेंगे, यानी साइन इनवर्स को u मानेंगे, तो इसे क्या मानेंगे, v मानेंगे। फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला क्या है कि u को बाहर, तो साइन इनवर्स को बाहर करेंगे
इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम, एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का इंटीग्रेशन ऊपर में हम करके रखे हैं। यहाँ देखिए एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आया है, तो एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये फायदा हो जाएगा एक। ये साइन इनवर्स एक्स रहने दिए हम, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन तो हम करके रखे हुए, क्या आया था, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स का, तो जानते हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो करके हम रखे हुए हैं एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आया था इंटीग्रेशन, तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था dx है। स्टूडेंट होगा अब क्या कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये रूट वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस, यही इसका आंसर है। अब आप एनसीईआरटी जो है 7.6 ये बना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। अब हम जो अगला लेक्चर रहेगा जिसमें 7.6 का जो शेष क्वेश्चंस है जो रह गया 7.6 का 1 से लेकर सब लास्ट क्वेश्चन हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर पा देंगे।